आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही निम्न स्तर की थी। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का तिजोरी लाना और उसके इर्द गिर्द ड्रामा करना शोभा नहीं देता। छोटा पोपट ने किया है कांग्रेस चोप्ट। बाला साहेब ठाकरे ने अपने एक इंटरव्यू में राहुल गांधी को पोपट नाम दिया है। जो लोग कई सालों से तिजोरी लूट रहे हैं, वे अब तिजोरी का मतलब सुरक्षित समझते हैं। इस परिवार ने सालों से भारत की तिजोरी लूटी है। गांधी परिवार ने कई घोटाले करके भारत को लूटा है। मां और बेटा जमानत पर बाहर हैं। आप सभी का आज बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। और आप सबने देखा कि आज सुबह हम सब के चहेते राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं चहेते इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी, मुझे तो समझ में नहीं आता है, मौका तो मिलता है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, मगर हमेशा वो कुछ न कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे पूरे भारतवर्ष में लोगों को हंसने का, मजाक बनाने का और खिलखिलाने का मौका मिलता है। इसलिए जो लोग दुखी भी होते हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के पश्चात कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आज का दिन हंसने का हमें एक मौका मिला है। वही पुराना टेप रिकॉर्डर है, 2-3 नाम होते हैं, उन्हीं को वो रिपीट करते रहते हैं। और मैं तो आज कहूँगा कि ये बहुत ही निचले स्तर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। एक तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी के तथाकथित उम्दा नेता द्वारा इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें भी एक तिजोरी पकड़कर लाना और उसके इर्द गिर्द नाटक करना, यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देती है। मैं कल सोशल मीडिया देख रहा था, आज भी सोशल मीडिया देख रहा था। हम सबके बहुत निकट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे, उनके एक इंटरव्यू को हम देख रहे थे, जिसमें बाला साहेब ठाकरे ने जब राहुल गांधी के विषय में पूछा गया तो बाला साहेब ठाकरे झुंझला गए। उन्होंने कहा, अरे वो छोटा पोपट के बारे में मत पूछो, छोटा पोपट है वो, पोपट है वो। मैं आज इस मंच से कहता हूं और राहुल जी के भाषा में कहता हूं, छोटा पोपट ने किया है कांग्रेस चौपट। छोटा पोपट करे कांग्रेस चौपट। इस छोटे पोपट ने, जिसका नाम राहुल गांधी है, मैं तो आपसे भी कहूंगा कि आप देखिएगा आज के बाद राहुल गांधी का नाम छोटा पोपट पड़ने वाला है। और ये नामांकन कोई हमने नहीं किया है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, बाला साहेब ठाकरे को हर कोई पहचानता है, आदर भी हम में से हर कोई करता है। बाला साहेब ठाकरे ने राहुल गांधी का नाम छोटा पोपट रखा है, और यह नाम आज महाराष्ट्र के हर बच्चे के जुबान पे होगा कि छोटा पोपट करे पार्टी चौपट। और इस छोटे पोपट के प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने आज देखा है। इस छोटे पोपट के लिए मैं कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, वो समझे सेफ का अर्थ तैसी। सेफ के 2 अर्थ होते हैं, मगर जिसकी जैसी भावना है सेफ का अर्थ उसको वैसा ही समझ आएगा। सेफ का अर्थ सुरक्षा भी होता है, सुरक्षित रखना भी होता है। कैसे भारतवर्षियों को, भारत के नागरिकों को घुसपैठियों से सुरक्षित रखा जाए, समझने वाले सेफ का सही अर्थ समझते हैं। सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षित रहना। हमारे राष्ट्राध्यक्ष नड्डा जी ने भी सेफ के अर्थ को बताया है। और सेफ का दूसरा अर्थ तिजोरी भी होता है, जाकी रही भावना जैसी। जो तिजोरी में सेंध मारते हैं वंशों से, दादा परदादा, दादी, पापा, मम्मी, सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। तो तिजोरी में सेंध मारने वालों ने सेफ का अर्थ तिजोरी समझा। इसमें गलती किसी की नहीं है, ये गलती उस खानदान की है।
जिन्होंने बार बार हिंदुस्तान की तिजोरी में सेंध मारने का काम किया है, जिन्होंने बार बार घोटालों पे घोटाले करके हिंदुस्तान को लूटने का काम किया है, चाहे नेशनल हेराल्ड का केस हो। नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 2G केस में 1,46,000 करोड़ का घोटाला, एंट्रिक्स देवास स्कैम में 1,000 करोड़ का घोटाला, कोल स्कैम में 10 लाख करोड़ से भी अधिक का घोटाला और अगस्ता वेस्टलैंड में 3,600 करोड़ का घोटाला। ये सब तिजोरी के अंदर इसके धनराशि बंद है। तिजोरी के अंदर गांधी परिवार द्वारा लूटा हुआ पैसा बंद और मां बेटे एक्यूज्ड नंबर 1 और एक्यूज्ड नंबर 2 आज बेल पर बाहर है। उन्होंने पोस्टर दिखाया है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। ये असली पोस्टर तो ये है। क्या है तिजोरी के अंदर? ये मोटा माल जो गांधी परिवार ने लूटा है वो है तिजोरी के अंदर, और तिजोरी के बाहर ये एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 दोनों बेल पे बाहर हैं। और दूसरा पोस्टर है छोटा पोपट कर दी अपनी पार्टी चौपट, और ये छोटा पोपट नामांकन बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया है। बाला साहेब ठाकरे द्वारा ये नामांकन किया गया है। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा, भारतवर्ष का हर कोई बाला साहेब ठाकरे जी का सम्मान करता है। ये नया नामांकन है जो कल सोशल मीडिया में हमने देखा है। छोटा पोपट करे पार्टी चौपट, और ये दोनों बेल पे बाहर हैं, दोनों बेल पे बाहर हैं। राहुल जी, आपको याद है ना 2019 के चुनावों से पहले आपने चौकीदार चोर है कह के हंगामा मचाया था, ऐसे ही ड्रामा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर उठक बैठक करनी पड़ी इस छोटे पोपट को, कान पकड़कर उठक बैठक करवाई सुप्रीम कोर्ट ने। क्षमा याचना की है राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में कि मिलॉर्ड मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। और यही हश्र आज फिर से होने वाला है। बंधुगण, रोज सुबह मुर्गी अंडे देती है, रोज सुबह मुर्गी अंडे देती है, और हर चुनाव से पहले राहुल गांधी मीम देते हैं। मुर्गी अंडे देती है, राहुल गांधी मीम देते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हरियाणा से पहले जलेबी, याद करिए, हर जगह जलेबी। हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए, जलेबी जलेबी जलेबी, सब जगह जलेबी बट रही थी, जलेबी दिख रहा। पूरे जलेबी के मीम से सोशल मीडिया, टीवी इत्यादि सब भर गया। हिमाचल में समोसा, अब जहां जाइए हिमाचल के समोसे की दुकान आप देख सकते हैं, समोसा और रखा हुआ है हर जगह। राहुल गांधी ने दिया है वो मीम मटेरियल, समोसा। यूपी में आलू से सोना, कैसे आलू से सोना बनता है उस विषय में भी राहुल जी ने बताया है। चिप्स की फैक्ट्री भी खोली थी। और मुझे याद है अमेरिका के चुनाव के पहले, पिछली बार जब अमेरिका के चुनाव हुए थे तो मिशेल ओबामा वो कौन सी कढ़ाई में खाना बनाएगी, उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर्ड, वो अचानक मिशेल ओबामा खाना बना रही होगी तो देखिएगा अरे ये तो मैन्युफैक्चर्ड इन उत्तर प्रदेश है। याद है ना आपको, कितना मीम बना था उसका। मतलब मुर्गी अंडे देती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और राहुल गांधी मीम देते हैं। और मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, आप लिख के लेके जाइए, 23 तारीख को मीम बनेंगे। तिजोरी खुला और उसमें से कांग्रेस पार्टी 0-0, कुछ निकल नहीं रहा है। नतीजे निकले हैं और कुछ निकल नहीं रहा है। चुनाव के तिजोरी में कांग्रेस पार्टी के पाले में कुछ नहीं पड़ने वाला है। यही सच्चाई आप 23 तारीख को देखने वाले। छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी बोल रहे हैं मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी सांप बोल देता हूं। अरे बीजेपी सांप नहीं है, साफ है, साफ। आपने हमें सांप कहा, कुचलने की बात कही। अगर हमने कह दिया होता तो अभी तक आप यूनाइटेड नेशन और सोरोस अंकल और चाइना सब जगह जाके कंप्लेन कर दिए होते कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। और आप हमें सांप कहेंगे, हमें कुचल देने की बात कहेंगे, मार देने की बात कहेंगे, और हम कुछ ना कहें। हम इतना ही कहेंगे कि ये आपातकाल की मानसिकता है।
जिसमें आप अपने विरोधियों को सांप से तुलना करते हैं और जिनको जनता चुनती है, कई राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार है, वैसी पार्टी को और उनके नेताओं को आप सांप कहते हैं और आप न्योता देते हैं हिंसा की कि आप इनको कुचल दीजिए, मार दीजिए। ये आपातकाल इमरजेंसी माइंडसेट है और भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा तो करती ही है, मगर कभी कभी हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जहन में बसा हुआ एक विषय है। वो कभी भी ऑपोजिशन को सहन नहीं कर पाती है। बंधुओं, इन सब का जवाब, जैसे मैंने आपको पोस्टर दिखाया, यही पोस्टर हकीकत है और इन सब का जवाब राहुल गांधी एवं कांग्रेस पार्टी को झारखंड और महाराष्ट्र की जनता जवाब में 23 तारीख को देगी। बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। देखिए, जहां तक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उनको कैंसिल करने का सवाल, इसके विषय में अभी महाराष्ट्र में पीसी हुआ है। महाराष्ट्र में हमारे महामंत्री विनोद तावड़े जी ने इसका जवाब भी दिया है। मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से कह दूं कि ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने ना केवल कहा मगर कोशिश भी कर रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे, और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि राष्ट्रहित के काम के लिए चाहे आप कितना भी विवाद खड़ा करें, राष्ट्रहित के काम तो जरूर होंगे। बाकी मुंबई स्पेसिफिक और महाराष्ट्र स्पेसिफिक सारे विषयों पर उत्तर आदरणीय विनोद तावड़े जी ने महाराष्ट्र में अभी दिया है। जी सर। देखिए, मैं इसका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। लोकतंत्र है और आप हमारे केवल अतिथि नहीं हैं, आप केवल पत्रकार नहीं हैं, आप एक स्तंभ है लोकतंत्र के। आपका ये कर्तव्य है, धर्म है कि आप ये प्रश्न पूछें, और हमारा भी ये, हमारी जवाबदेही है लोकतंत्र में कि हम जवाब दें। मगर मैं बहुत सोच समझ के आपको कहना चाहता हूं कि इस मंच पर से मेरा एक भी वाक्य, एक भी बयान, एक भी वाक्य किसी भी तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है जो कि मुझे लगता है बढ़ती हुई शांति के लिए अनुचित होगा। वी हैव टू बिहेव वेरी मैच्योरली एंड आई चूज टू रिमेन साइलेंट देन टू से समथिंग एंड क्रिएट कंट्रोवर्सी। So I would not even bring the political aspect of it, because I have observed things very closely. Sensitive issues should never be politicized, and we should not try to inflame any kind of anger by our speeches, by our deeds, or by any of our comments. So it's better to be quiet than to speak and flare anger. Thank you. दलवई जी ने कहा है। देखिए, स्वाभाविक है, ये भारतीय जनता पार्टी, संघ, इन सब के विषय में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना कि भारतीय जनता पार्टी और संघ आतंकवादी संगठन है और उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा दिए गए पहले बयान नहीं। आप याद करिए, इन संस्थाओं का कंपैरिजन राहुल गांधी ने विदेश में जाकर इस्लामिक ब्रदरहुड के साथ भी और ISIS के साथ भी किया हुआ है। मुझे तो दुख इस विषय से लगता है कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन से, बैंड इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से प्रियंका वाड्रा समर्थन मांगती है वायनाड में, और यहां उनके नेता भाजपा और संघ के ऊपर उंगली उठाने की हिमाकत करते हैं। जनता जनार्दन है, लोग जानते हैं कि जहां भी साइक्लोन होता है, तूफान होती है, फ्लड्स होते हैं, आपदा आती है, वहां कौन से लोग पहले पहुंचते हैं?
वहाँ संघ के लोग पहले पहुँचते हैं। किसका विचार क्या है ये जनता जनार्दन जानती है। कोई हमें सांप बोल रहा है, कोई हमें आतंकवादी बोल रहा है, कोई हमें नक्सली बोल रहा है, मगर जनता हमें सेवक बोल रही है। अगर जनता जो जनार्दन होती है वह मोदी जी को सेवक के रूप में देखकर उन्हें बार बार प्रधानमंत्री बना रही है, तो स्वाभाविक रूप से जनार्दन को ही हम ग्रहण करेंगे। कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट को हम कदाचित ना हम ग्रहण करेंगे और ना ही जनता जनार्दन ग्रहण करेगी। देखिए क्या कहेंगे, और आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? कांग्रेस पार्टी तो ये नहीं कहेगी कि हम बुरी तरह हार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब उनके मुख्यमंत्री है वो तो यही सब कहेंगे। अब हरियाणा से पहले ये सारे लोग मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी के हैं, जो बहुत कम ही रह गए वैसे तो, और बाकी जो सारे उनके नेता हैं वो यही कह रहे थे कि बल्ले बल्ले होने वाला है, जलेबी सबके घर में भेजेंगे। कुछ के घर तो डिलीवरी भी शुरू कर दी थी, जलेबी भेजने का काम शुरू कर दिया था। बाद में क्या हुआ, खुद जलेबी खानी पड़ी। तो इस कारण से इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धैर्यपूर्वक अपेक्षा करनी चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।